हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू? फाइन। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मैग्नेटिक फील्ड पर, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 के। और ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, है ना, या सर्कुलर करंट लूप। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला टॉपिक। और आइए सर, इस टॉपिक में आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक सर्कुलर लूप में अब आप कहेंगे सर कि ये सर्कुलर कैसे है ना। एक्चुअली में है सर्कुलर, उसको थोड़ा कर्व करके दिखाया गया है। क्लियर? तो एक सर्कुलर लूप में उसके एक्सिस से, सेंटर के एक्सिस पे कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहानी समझिएगा बहुत अच्छे से, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। टॉपिक थोड़ा सा टफ है, सब बोलते हैं, हालांकि फिजिक्स टफ नहीं होता है। तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि चैप्टर नंबर 4 नीट का है भैया, नीट में इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का है। फिलहाल इसे मिटा दें, ये फिजिक्स को मिटा दें और आइए मेन बात पे चर्चा करते हैं कि सर एक सर्कुलर रिंग है। देखिए इसको, देखिए एक सर्कुलर रिंग है और इसके एक्सिस पे, इसके सेंटर के, मान लेते हैं सेंटर है, तो सेंटर के एक्सिस पे एक पॉइंट है। एक सर्कुलर रिंग है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग, एक सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर के एक्सिस पर कोई पॉइंट है। आ जाओ, घूम जाओ बाबू, इधर आ जाओ। ठीक है, इधर ही बनाया ना मैंने, आ जाओ, चलो। क्लियर? क्लियर? एक सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर के एक्सिस पर क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक करंट लूप के एक्सिस पर एक पॉइंट है P, लूप के एक्सिस पर एक पॉइंट है P। ये P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कैसे निकलेगा, इसके बारे में बताना है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि एक सर्कुलर लूप है और भैया इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये बताना है। क्लियर है? चलिए बात को समझते हैं। कहता है क्या कि इसमें हम करंट देते हैं, तो जैसे ही मान लेते हैं इधर से करंट दे रहे हैं, ऐसे करंट दे रहे हैं, इस तरीके से करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, अगर इधर से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट का डायरेक्शन है। क्लियर? ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और इधर चला गया। क्लियर है? करंट आई, करंट आई, करंट आई। बातें क्लियर है? चलो, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये जानना है। चलिए थोड़ा सा बायो सवार्ट लॉ को याद कर लीजिए, इसको बाद में बुलाएंगे, थोड़ा देर के बाद आना यार तुम। अब बात समझिए, इसको समझने के लिए बायो सवार्ट लॉ पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर बायो सवार्ट लॉ में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को थोड़ा समझ लीजिए। उस फॉर्मूला को समझने के बाद आपका ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखिए कहानी समझिए। बायो सवार्ट लॉ बोला कि भैया अगर कोई वायर है उससे करंट आई जा रहा, ठीक है, और आई करंट जा रहा है, तो अगर ये वायर है, वायर से अगर करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो भैया फील्ड जो क्रिएट हुआ, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है जिस पे फील्ड निकालना होता है। ठीक है, और ये एंगल होता है थीटा, इसको बोलते हैं r। मैं कहता हूं भैया कि बताया गया था किसी भी वायर के फुल वायर से निकालना नहीं, भैया यहाँ पर छोटा सा लेंथ काट लीजिए dl, इस dl लेंथ से छोटा सा फील्ड होगा db, है ना। और dl लेंथ का डायरेक्शन किधर था, तो जो करंट का डायरेक्शन है वही dl लेंथ का डायरेक्शन है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, जो db है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अब बटा में r²। μ0/4 पाई इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग पढ़े थे 10⁻⁻⁷। क्लियर है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलिए अब कहता है क्या, μ0/4 पाई एक कांस्टेंट है, आई करंट है, dl छुटकू सा लेंथ, जो छोटा सा लेंथ है वो है, साइन थीटा। सर ये एंगल किससे किसके बीच में है, याद कीजिए सर, जब हम पढ़ा रहे थे बायो सवार्ट लॉ तो हम क्या बोले थे, dl क्रॉस r ये डायरेक्शन देगा, ठीक है, डायरेक्शन देगा। तो भैया dl क्रॉस r, तो ये dl है, ये r है, ये dl है, ये r है, इसके बीच का एंगल, तो एंगल किसके बीच में, एंगल जो है बोलेंगे वो dl और r के बीच में। बातें क्लियर? ये जो साइन थीटा का एंगल रहेगा किसके किसके बीच में रहेगा, वो जो लेंथ रहेगा dl रहेगा वो, और r मतलब भैया डिस्टेंस वाला रहेगा वो, उसी के बीच का एंगल रहेगा। क्या इतना बातें क्लियर है? फिर समझिए, करंट जा रहा,
r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है जिसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। db बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आई करंट, dl लेंथ, साइन थीटा। एंगल किसके किसके बीच का, एंगल इंपॉर्टेंट है यार, एंगल किसके किसके बीच का, तो dl और r लेंथ और ये इसके बीच का, ये साइन थीटा। बात है क्लियर? चलो चलो बटा में आर स्क्वायर, इतना बात क्लियर है। एक और बात समझिए, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो एक दो तरह की बातें थे, एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। सर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ए बी साइन थीटा, हाँ ना बोले यार, क्लियर है? ए बी साइन थीटा। अब समझिए, अगर ए क्रॉस बी करते हैं और जो नया वेक्टर सी आता है, तो सर ये जो सी वेक्टर है ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस पी पे भी। सर समझने की कोशिश कीजिए कि ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, चलो ऐसे जानते थे। दो वेक्टर है, एक यहाँ ए है, एक यहाँ बी है, ऐसे एक यहाँ बी है, दोनों एक प्लेन में इस तरीके से, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है। सर डायरेक्शन कैसे निकालते थे सी का? अगर सी इसका रिजल्टेंट है, अगर ये इसका रिजल्टेंट इधर आ गया तो डायरेक्शन कैसे बताते थे? डायरेक्शन तो कैसे बताते थे? ए से बी जाएगा, ए से बी जाएगा, ए से बी जाएगा, तो ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन किससे परपेंडिकुलर? तो ए क्रॉस बी पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। जो नया वेक्टर बनेगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए, दोनों पे मतलब भैया ये ए पर ही परपेंडिकुलर है और बी पर ही परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है ये जो सी आएगा आंसर, ये ए पर भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी पर भी परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझ में आ रहा? दो वेक्टर है, जैसे अगर हम ए क्रॉस बी किए, कोई आंसर सी आ गया, तो सी जो आया वो ए पर ही परपेंडिकुलर है और बी पर ही परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, हाँ ना बोले यार, श्योर वाली बात। चलो चलो, अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो डी बी वेक्टर आया है इसका डायरेक्शन डी एल क्रॉस आर देगा। मतलब जो डी बी है वो डी एल पर भी परपेंडिकुलर है और ये जो डी बी है वो आर पर भी परपेंडिकुलर है। क्या बातें क्लियर हो रहे हैं? चलिए, बस इसको ध्यान में रखना है, आपका चैप्टर टॉपिक तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। आइए कहानी देखते हैं, समझिए। और ये जो dB है, dB स्मॉल लेंथ dl से निकला है। अब देखो यार, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहानी समझिए, फिर से आ जाओ तुम। क्लियर? सर्कुलर रिंग है, इसके एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ dl काट लेंगे, dl काट लेंगे। गर्मी बहुत है यार, एसी उसी की व्यवस्था किया जाए। आ जाओ, dl काट लेंगे। अब dl से तो भैया मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। अच्छा, मैंने क्या कहा था, ये जो dl है, ये जो dl है बाबू, लेंथ है, इसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन ही होगा। तो आइए सर देखिए, करंट मैंने इस तरीके से लगाया, इस तरीके से घुमाया, ऐसे करंट जा रहा, देख लो यार, करंट मैंने ऐसे जा रहा। तो सर देखो, करंट का डायरेक्शन मैं यहाँ पर शो कर रखा हूँ, करंट ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पर जो पेन है करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है। सर तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, इधर से देखोगे करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, तो सर dl का डायरेक्शन भी इधर होगा। देखो, तो ये dl का डायरेक्शन भी इधर होगा, अंदर के साइड में, इनवर्ड में। चलो, अगर इफ इधर से करंट आ रहा है, तो सर जाहिर सी बात है कि इधर से करंट चल जाएगा। लग जाए यार, इज्जत का सवाल है, घुसा गया ना, रुक जाओ, चलो चलो चलो, ठीक है। तो इधर से लेंथ इधर जाएगा, करंट इधर है और नीचे करंट इधर है, मतलब ये वाला जो है इसमें करंट इधर होगा। तो dl का लेंथ का डायरेक्शन भी इस dl का डायरेक्शन इधर होगा। हाँ ना बोलो यार, दिक्कत वाली बात। ये ऐसे मूव किया करंट का डायरेक्शन इधर, मतलब dl का डायरेक्शन इधर, देखो इधर जा रहा, इधर करंट का डायरेक्शन, तो dl का डायरेक्शन इधर, देखो इधर जा रहा। हाँ ना बोलो। चलिए, अभी हो गया कहानी, इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, ठीक है चलो। अब देखिए, इस सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, r मान लेते हैं। इस पॉइंट से o मान लो, o से इसका डिस्टेंस यहाँ तक डिस्टेंस x मान लेते हैं, दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, dl की वजह से, तो dl कौन सा है, आ जाओ यार फिर दिखाते हैं। dl कौन सा है, dl है क्या? तो सर ये है dl, ये है dl। मैंने क्या कहा था, किसी भी कंडक्टर में अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालना हो,
जैसे ये कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें डायरेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे सर, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिए, और जिधर आपका फिंगर इन सर्किल हो रहा है मतलब मुड़ रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। अरे याद करो ना, क्लास 10 में पढ़े थे आप लोग। Imagine that you are holding or grasping the current carrying conductor in your right hand. Arrange your finger that thumb point the direction of the current. Then the direction in which other finger in circle is the direction of magnetic field lines. जैसे ये करंट है, वायर है, वायर मैंने इधर से करंट दे दिया, अब थंब को करंट के साइड में रखना है, ठीक है। देखो उसको ऐसे पकड़ के, मतलब ओरिजिनल जाके तारवा मत पकड़ लेना, है ना, तो हो जाएगा दिक्कत। तो इमेजिन करो कि आपने इसे ऐसा पकड़ रखा है और थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में है, इस तरीके से ये। तो देखो इस डायरेक्शन में अगर आपका फिंगर मुड़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर से इधर है। बात है क्लियर? अरे देखो यार, अगर किसी को तीर मारना है, अगर मान लेते हैं पड़ोस वाला राज्य से हम लोग का लड़ाई हो गया, हम तीर निकाले और मारे, तो जैसे अब तीर मारिएगा ना तो देख तीर के पीछे इस तरीके का होगा, मतलब तीर अगर जाते हुए दिखेगा तो आपको क्रॉस नजर आएगा, अगर वो अगला तीर मारा और हम लोग को तीर आते हुए दिखेगा तो हमको डॉट नजर आएगा। तो इसमें देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझने की कोशिश करो, इस तरीके से है, ठीक है। अब इधर से देखो जा रहा मतलब इधर क्रॉस होगा, जा रहा क्रॉस, इधर आ रहा है तो इधर डॉट होगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है? तो कहते हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इधर सब जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस होगा। तो ये डायरेक्शन पता चल गया जाते हुए। चलिए इसमें देखते हैं, इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा। आ जाओ देखो, गौर से समझिए बाबू, तो हम ये लगे मंगाए हैं हम। हाँ अब देखो यार, करंट का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, फिंगर इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, देखो करंट का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, फिंगर देखो इधर जा रहा, करंट का डायरेक्शन इधर, इधर जा रहा। तो आगे जो पॉइंट P है, ये P है, इस पर डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, हाँ ना बोलो यार। देखिए यही ना डायरेक्शन होगा, तो आगे पॉइंट जो P है, P में कैसा होगा, इस साइड में डायरेक्शन होगा, इस तरीके से आते हुए, जैसे यहाँ से यहाँ इसको अगर मिला दिए P पर, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट DL का डायरेक्शन वही होगा, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ से इस तरफ, यहाँ पर DB लगेगा, हाँ ना बोलो यार, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या था, DL क्रॉस DB, देखिए ठीक है, DL आई डिस्टेंस R है, चलिए इसको डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो देखिए बाबू, करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट इमेजिन करो, देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर जा रहा है। तो आप कहिएगा सर तिरछा काहे चल गया, है ना, सवाल होना चाहिए तिरछा काहे चल गया। तो सुनिए बाबू, तिरछा क्यों गया, बात समझिए। तिरछा इसलिए गया क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो DB आएगा वो DL के भी परपेंडिकुलर होगा और DB जो है वो R के भी परपेंडिकुलर होगा। सर ये R ना है, मतलब भैया ये परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। क्या बात है क्लियर, बात है क्लियर, समझिए। करंट जा रहा, इस साइड करंट जा रहा, तो DL भी इस साइड, थंब रखेंगे इधर, मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर, इस साइड में। सर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा R पर भी और DL पर भी, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, ये ठीक है, चलो ये DL ये R, फील्ड देखिए 90। सर यहाँ भी 90 है, देखिए यहाँ भी 90 बनावेगा, DL पर भी 90 बना रहा है और R पर भी 90 बना रहा है। खैर हमको DL से मतलब नहीं, यहाँ पे R से मतलब है, देखो 90 बना रहा, बातें क्लियर है। ये क्या है, करंट, चलिए करंट ये क्या हो जाएगा, करंट ये R, मतलब ये DL ये R, ये DL ये R, देखिए 90 बना रहा। इस पर भी देखें तो इस पर भी देखें 90 बनावेगा, इस पर भी 90 बनावेगा, क्लियर। तो जा रहा इधर 90 बना रहा, बातें क्लियर है, बातें क्लियर हुए। चलिए बात थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए, कैसे ये DL इधर DB बना रहा, अच्छा ये भी तो DL बनाएगा,
चलाओ ना नैनों से बाण रे, अरे यहाँ बाण है यार, जान ले लो ना जान रे। अच्छा देखो तो देखो तो, अब इसमें एलिमेंट बाहर है, करंट इधर जा रहा था, मतलब इधर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर इधर, तब पी पे कहाँ जाएगा, इस साइड में ये इसका डी भी यहाँ, यही परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसी परपेंडिकुलर से आपको एंगल निकल जाएगा। आपको ये उतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। क्या बात है, क्लियर? देखिए ये 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बनेगा, ये दोनों एंगल सेम रहेगा, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों सेम रहेगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। बात है क्लियर? सर 90 है, जो एंगल यहाँ बनाएगा इधर भी 90 हो जाएगा, एंगल यहाँ बनाएगा तो सर ये दोनों तो सेम ही ना रहेगा। चलिए पंखा बंद है, गर्मी का टाइम है, रात के बज रहे हैं 12:10, दिखा देंगे आप लोग को। हाँ चलो चलो चलो, अब समझिए ये थीटा तो ये भी थीटा। चलिए ओके, कोई बात नहीं, बढ़िया। अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ से एक वाई एक्सिस खींच लेते हैं, और हम लोग एक बात जानते हैं कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इधर बीच 90 डिग्री होगा, चाहे इधर चल जाए 90 डिग्री होगा। तो एक बात और ध्यान दीजिए, क्या ये वाला 90 डिग्री होगा? तो कहते हैं हाँ, आंसर है यस। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। सर कैसे? सवाल यही है कैसे। भाई ये तो टेंशन दे दिया, कैसे होगा थीटा? अब बोल दिए हम मान लिए नहीं सर, फिजिक्स में हर चीज़ का लॉजिक है, तो कोई बात नहीं। आइए कैसे थीटा होगा, इसको हम पहले x मान लेते हैं, x। अब बात समझिए सर, फिगर को गौर से देखिएगा। सर ये थीटा है, ये थीटा है, सर ये एंगल कितना होगा? देखो तो, अगर ये 10 है और ये 10 है तो 10 10 20, सब मिला के 90 रहता तो कितना हो जाता? 70। का है बाबू? देखो 70 10 10 90 हो जाता है, ये 90 होता है। देखो इस पर 90 होगा, इसका डायरेक्शन इधर था, ये DL का, ये R इधर था, R पर परपेंडिकुलर था, मतलब ये 90 बन रहा। अब ये जो 90 बन रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू, 90 तो बन रहा है, लेकिन कौन कौन मिलकर के? 1 2 3 एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल। तो ये अगर 10 है, ये 10 है तो ये 70 आ गया। 70 मतलब क्या? 90 - 20, दोनों को जोड़ के माइनस किया। चलिए और एक बात बताइए हमको, और एक बात बताइए, अगर ये 5 रहता, ये 5 रहता तो ये कितना होता? 5 5 10, 90 - 10, मतलब भैया ये 80 हो जाता, मतलब 90 - 10 हो जाता। अच्छा एक और बात बताइए कि सर ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 - 2 थीटा। हाँ ना बोल यार, 90 - 2 थीटा हो जाता, या सुन लो? बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। चलिए सर ये थीटा कैसे आएगा ये बताइए। तो अब एक और बात ध्यान दीजिए, सर ये वाला एक्सिस x है, ये वाला एक्सिस y है, 90 डिग्री बना रहा है। सर कौन कौन मिलकर 90 डिग्री बना रहा है? देखिए तो, कहना है ये थीटा, ये 90 - 2 थीटा और ये x, यही तीनों मिलकर 90 डिग्री बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, थीटा 90 - थीटा और x, यही तीनों मिलकर 90 बना रहा है। मतलब समझिएगा कि थीटा प्लस ये वाला एंगल का नाम कौन चाहिए बाबू? 90 - 2 थीटा प्लस ये एंगल का नाम कौन चाहिए बाबू? x, तीनों मिलकर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। हाँ ना बोलो यार, समझो फिर से समझो। सर ये 90 बना रहा, ये 10 10 तो ये 70 होता, 90 - 20 हो जाता तब 70 होता। थीटा तो 90 - 2 थीटा। अब ये तीनों मिला के 90 बनाएगा। कौन कौन सा था? थीटा, 90 - 2 थीटा और x। थीटा प्लस 90 - 2 थीटा प्लस x, तीनों मिलकर 90 बना देगा। 90 से 90 कैंसिल, -2 थीटा और थीटा माइनस थीटा प्लस x बराबर 0, x बराबर थीटा। क्या बातें क्लियर है? तो इसको हम x ना लिखकर हम थीटा लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही? हाँ ना बोल यार, बहुत टेंशन है इसमें। टेंशन कुछ नहीं है, 90 बनाया, थीटा था, 90 - 2 थीटा, अब तीनों मिलकर 90 बनाएगा, थीटा 90 - 2 थीटा और x। अब जोड़ लो ना थीटा, अब तीनों को जोड़ के देखो 90 आता है क्या? थीटा 90 आता है क्या? देखिए तो, थीटा प्लस 90 - 2 थीटा प्लस थीटा -2 थीटा तो कैंसिल, देखो 90 आ रहा जोड़ने पे। क्लियर है? चलिए इतना बात को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
एकदम बहुत विपत्ति की तरह लग रहा है यार क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। हम लोग भैया वीर है ना। रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है एक रश्मि रथी, उसमें बड़ा अच्छा 4 लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। कहता है सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो भैया आप तो साइंस ले ही लिए हैं, एकरे में राह बनाएंगे, फिजिक्स है बाबू, आइए देखा जाए। चलिए तो इतना बात क्लियर है। अच्छा एक बात बता दो, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इस सबको मिटा रहे हैं, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। ये थीटा के आगे मुझे पता चल गया है ना। चलिए अब देखो dB याद कीजिए यार, वेक्टर, ये वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा ये इसका dB का cos थीटा होगा, हाँ ना बोले यार। और भैया इस पे जो परपेंडिकुलर मतलब cos थीटा वाले पे जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका sin थीटा होगा। मतलब जिसके साथ एंगल बनाया cos थीटा और भैया जो उस पर परपेंडिकुलर हो गया वो sin थीटा। हम लोग सर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन में भी है। आइए देखते हैं, ये dB जो है जिसके साथ एंगल बना रहा है ये क्या होगा, dB का cos थीटा, और ये cos थीटा वाले पर जो परपेंडिकुलर है ये वाला ये होगा dB का sin थीटा। बातें क्लियर? चलो सर ये भी थीटा ही आएगा, देख लीजिए हम लोग करके देख चुके हैं। सर ये dB जिसके साथ एंगल बनाएगा ये dB का cos थीटा, और इस पे जो परपेंडिकुलर का आंसर यही ना है, इस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, dB का sin थीटा। क्लियर? अच्छा ये 2 लाइन, ये dl एक sin थीटा बना रहा है, cos थीटा बना रहा है। आजा बाबू फिर तू आजा मेरे माही, देखिए ठीक है, ये एलिमेंट था, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर बनाया, तो बाबू ये दोनों क्या होगा ना, dB cos थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सर अपोजिट एलिमेंट है। क्लियर हो रहा? तो क्या यही 2 ही एलिमेंट बना, dl ही बनाया होगा? सर बहुत सारा dl होगा, मतलब यहाँ का dl होगा वो यहाँ का dl से कैंसिल, यहाँ का cos थीटा यहाँ के cos थीटा कैंसिल, यहाँ के cos थीटा यहाँ के cos थीटा, मतलब जितना cos थीटा है वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर इंटीग्रेशन किसका करेंगे सर, dB sin थीटा का करेंगे। बात समझ में आ रहा है? समझिए फिर से समझिए। कहता है कि जितना cos थीटा रहेगा, देखो dB cos थीटा नीचे है, dB cos थीटा ऊपर, कैंसिल। सर ये दोनों बनाया, ये दोनों बनाएगा तो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कैंसिल सब कैंसिल, सब कैंसिल। तो जितना cos थीटा वाला एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसिल। किसका इंटीग्रेट करेंगे, sin थीटा का, dl से बढ़ा देंगे 2πr कर देंगे। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? चलो अब बात को समझिए सर थोड़ा सा, देखा जाए देखा जाए देखा जाए। अच्छा dB का फॉर्मूला क्या था, μ0/4π IDL sin थीटा बटा r स्क्वायर। सर थीटा किसके किसके बीच का है बताइए, पानी पी ले थोड़ा सा हम तक। थीटा किससे किसके बीच का लिखते हैं, अभी लिखे हुए थे dl और r। हाँ dl और r के बीच का थीटा है, देखा जाए, समझिए। आजा बाबू आजा, यही है, ध्यान दीजिए। ये dl जा रहा और ये r है, देख लीजिए मिला लीजिए, ये r है, dl जा रहा ये r है। चलो dl इसको हम देखते हैं, ये dl है ये r है, ये dl है ये r है, यही है ना। कितना डिग्री मिल रहा है, 90। हाँ हाँ एग्जैक्टली 90। dl r तिरछा इधर है लेकिन इधर देखो कितना 90, dl r 90, dl r कितना 90, मतलब ये जो होगा sin 90 होगा। कितना होगा, sin 90 होगा, क्योंकि dl क्रॉस r, dl और r के बीच का है, तो क्या हो जाएगा dB बराबर μ0/4π IDL sin 90 r स्क्वायर। sin 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। क्या होगा dB बराबर μ0/4π IDL r स्क्वायर, गुना 1 की जगह बात तो वही रह जाएगा। चलो चलो चलो, dB cos थीटा कैंसिल। अगर हमको पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा।
सर किसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो डी बी साइन थीटा का, सबका डी बी कॉस थीटा सबका कैंसिल, तो सबका डी बी साइन थीटा जुड़ जाएगा। मतलब समझो इंटीग्रेशन है डी बी साइन थीटा का। चलिए इंटीग्रेशन, सर डी बी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, डी बी का वैल्यू मेन वैल्यू यहाँ आ गया, क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा पी बाई एच होता है। देखिए इसी ट्रायंगल में देखिए सर, ये वाला ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में देखिएगा, साइन थीटा पी बाई एच, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला पी और 90 के सामने वाला एच, मतलब आर बाई आर। क्लियर हो रहा है बात, देखा जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन क्या करेंगे सर, तो होल सर्किल का करेंगे, पूरा सर्किल का मतलब 2 पाई आर करेंगे, 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर बाहर निकालते हैं। सर म्यू नॉट बाई 4 पाई एग्जैक्टली कांस्टेंट है भैया, करंट बदलेगा नहीं, लेंथ हाँ भैया इसका तो होगा इंटीग्रेशन, रेडियस ये डिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, एक आर ये भी बाहर, रेडियस ये भी नहीं बदलेगा बाबू, इंटीग्रेशन किसका होगा, तो डी एल का होगा। फिर समझिए म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, आर रेडियस कभी नहीं बदलेगा, ये आर ये डिस्टेंस भी नहीं बदलेगा, जिस इस पॉइंट पर पूछ रहा है सर डीएल बदल जाएगा। अभी डीएल कितना हो जाएगा सर, तो 2 पाई आर हो जाएगा, डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। आइए देखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर बाई आर क्यू 2 पाई आर, आर मतलब कैपिटल आर। देखिए बाबू कोई सर्किल रहता है, ये आर अगर है तो 2 पाई कैपिटल में आर ना होगा, देखिए तो ये आर है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है, देखा जाए पाई से पाई, 2 से 2 पवेलियन, क्या बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू। अच्छा ये जो आर है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। सर इसको एक्स और आर के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर लिखा नहीं रहा है, 2 आर क्यूब है, पसीना लग गया है यार, हाँ 2 आर क्यूब लिखा के। अच्छा एक और बात बताओ, क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। इसी ट्रायंगल में आ जाइए, एच क्या होगा, ये आर का स्क्वायर, पी क्या होगा, ये आर का स्क्वायर, और बी क्या होगा, ये एक्स का स्क्वायर। बातें क्लियर है। तो क्या आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, आर के यहाँ पे क्या लिख देते देखो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है। चलिए और होल पावर कितना है, 3/2। ध्यान दीजिए बी नेट बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सर ये तो एक टर्न के लिए हो गया, सर 2 टर्न रहेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्न रहेगा 3 से रहेगा, जितना नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ या 4 n नंबर कैपिटल देते अच्छा लगेगा देखने में, n नंबर ऑफ टर्न्स, देन b बराबर बस n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्या बात है, क्लियर है। डाउट कमेंट सेक्शन में अगर कोई और भी टॉपिक जो टफ लगते हो भेजिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पसीना चल रहा है बाबू, खून पसीना के वीडियो बनल हो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट टू ऑल।